अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनको की ड्रिल स्टेप मेरे सामने है और इस ड्रिल को मेरे पास तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। ठीक है, तो अनबॉक्सिंग ये नहीं होती कि बंदा नई ड्रिल ख़रीद के लाए और उसकी अनबॉक्सिंग करें। अनबॉक्सिंग ये होती है कि आप 8-10 साल एक चीज़ को इस्तेमाल करें और फिर उसका रिव्यू दें कि वो कैसी है। तो बहरहाल दोस्तों, इस ड्रिल को अनबॉक्सिंग करूँ, इसके साथ जो सामान आता है वो तो डब्बे के अंदर है, लेकिन ये जो बड़े बिट्स होते हैं, जैसे ये एक बिट पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये आपको अलग से लेने पड़ते हैं। फिर ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको का चक्का है मेरे पास, ये ओरिजिनल इनको कंपनी का ही है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, इसके ऊपर इनको मेंशन भी हुआ है, तो ये ओरिजिनल इनको का है। और ये अगर आप चक्का ले लें तो ये आपकी ऑल इन वन ड्रिल बन जाएगी, जिसमें हम आपको सुराख करके दिखाएंगे लोहे के अंदर, प्लास्टिक के अंदर, उसके बाद लकड़ी के अंदर। एक बात आप जहन में रखें, प्लास्टिक, लकड़ी और लोहा, इन तीनों का बिट जो होता है वो एक ही होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये है कि सरफेस प्लेन होनी चाहिए, उस जगह पे आप इस्तेमाल करें। कंक्रीट में आप इसको यूज़ करेंगे तो देखें, ये मेरा ब्लेड टूट गया था। इसको असल में मैंने ताले के अंदर लगाया था। ताले के अंदर आपको पता है गिरारियाँ होती हैं, 100 हिसाब किताब होता है। तो सरफेस जगह जो होगी, प्लेन जगह जो होगी, वहाँ पे परफेक्टली ये काम करेगा। जैसे कि ये बेलचा है या कोई और मोटी से मोटे लोहे को भी, इसके लिए डिपेंड नहीं करता कि मोटा लोहा है या पतला लोहा है, सिर्फ ये है कि वो प्लेन होना चाहिए। अगर उसके अंदर दरारें होंगी, अगर उसके अंदर गिरारियाँ होंगी, अगर उसके अंदर मशीनरी होगी, फिर ये उस लोहे के अंदर सुराख नहीं करेगा। ठीक है, और इसी के साथ फिर हम अपनी ड्रिल की तरफ जाते हैं। इसको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, मैंने आपको बताया, काफ़ी साल हो गए हैं और इसको मैंने हर तरह से यूज़ किया है। इसका हल्टी सिस्टम यूज़ किया है, सुराख मारे हैं। उसके अलावा आप मेरी वीडियोज़ के अंदर देखते भी रहते हैं, आपको याद होगा एक वीडियो पहले भी मैंने अपलोड की थी और इसका काम मेरी वीडियोज़ के अंदर मौजूद है। इनको कंपनी वैसे भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो बहरहाल ये है कि आप इसको खोलते हैं और आपको चेक कराते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, अभी मैनुअल शैनुअल डब्बे शब्बे इसके पड़े हुए हैं, वो दिखाने का टाइम नहीं है, लेकिन उस टाइम मुझे ये मिली थी तकरीबन 11,000 रुपये की, 11-12 हज़ार रुपये की। और अभी इसकी कीमत क्या है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जनाब इसके अंदर एक ड्रिल होती है, साथ इसके वो कार्बन से आते हैं, वो इसके अंदर पड़े हुए थे, वो मैंने उस पाउच के अंदर रखे हुए हैं। बहरहाल मेन चीज़ें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा ये आ जाता है, तो सबसे पहले अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें 5 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, एक तो ये इसका लेवलर आ गया कि जो आप इस जगह पे लगा के चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सुराख करना है। ठीक है, उसके अलावा ये बिट आता है एक 6 नंबर का बिट, जिसके साथ आपके मूवमेंट राहुल प्लग लगते हैं। ये एक बिट आता है इसके साथ, फिर ये आता है, और फिर ये जो हमारे होते हैं कंक्रीट वगैरह में या जरी वगैरह जब आप लगाते हैं तो उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका भी यूज़ हम आपको करके दिखाएंगे। कैमरामैन अगर मोबाइल सीधा रखें तो आपकी मेहरबानी है। अच्छा, तो ये साथ इसके एक्सेसरीज आते हैं, इसको मैं जोड़ता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। बहरहाल हम अपने बिट्स को टेस्ट करें उससे पहले हम अपनी ड्रिल की तरफ जाते हैं। कैमरामैन ज़रा पकड़िएगा, हम दोस्तों को ड्रिल दिखा दें। देखिए दोस्तों, ये जो ड्रिल है ना हमारी, अब ये इसने पी काटी हुई है। ठीक है, इसने काम किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इनको कंपनी जो है वो माशाल्लाह से, इस कंपनी की बेहतरीन तरीके से ड्रिल चल रही है। जैसे कि ये देख सकते हैं, नीचे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी लिखी हुई हैं। 800 वाट की ये ड्रिल है, 16 mm की ये है। और इसके अलावा इसके ऊपर एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इनको मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पे। साथ ही साथ ये देखें, ये इसकी और स्पेसिफिकेशंस भी लिखी हुई हैं कि कितने कितने mm का कहाँ पे ये सुराख कर सकती है या पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि ये जनाब 220 वोल्ट पे 800 वाट की है, और ये स्पेसिफिकेशंस भी आप इसकी पढ़ सकते हैं। बार कोड लगा हुआ है जिससे आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसको यूज़ करने का तरीका। तो यूज़ करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, सारे दोस्तों को पता होता है। जैसे जैसे हम करेंगे, सबसे पहले अगर आपने मसलन इसको नॉर्मल ड्रिल की तरह यूज़ करना है, लोहे में सुराख करना है, लकड़ी में सुराख करना है, तो आपने इसको इस पोजीशन पे रखना है। इस पे सिंपल ये ड्रिलिंग करेगी। सेकंड, इसका जो ये हैमर पोजीशन है, यानी ये ड्रिलिंग भी करेगा और हैमरिंग भी करेगा। यानी मसलन आपने कंक्रीट में सुराख करना है, ऐसी दीवार है जहाँ पे इस पोजीशन में सुराख नहीं हो रहा, तो इस बटन को प्रेस करके आप इसको रोटेट करेंगे। इसको चलाना भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बटन प्रेस किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आती है हमारी ओनली हैमरिंग, यानी इससे सिर्फ ये जो हमारे ये वाले बिट्स हैं, इसके ज़रिए से, जिस तरह अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे, इससे आप किसी भी पत्थर को या कोई जरी लगाई, आपने उसको साफ़ करना चाह रहे हैं तो उसको आप साफ़ कर सकते हैं। अच्छा खासा प्रेशर होता है आपका, अभी आपको चेक कराएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक हो गया। बाकी आ जाती है बात इसके लेफ़्ट राइट की, ये वाला बटन। तो ये जो बटन है ये इसका बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि ये बटन है हमारा, तो इसको आप जितना प्रेस करेंगे उसके हिसाब से ये चलेगी। मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। तो ये अगर आप देखें तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगा, ये देखें, ये अभी हैमरिंग पे है, अभी ये हैमरिंग पे है। मैं इसकी ज़रा पोजीशन चेंज कर लूँ, मैं इसको दबाऊँगा, ये उसके हिसाब से चलेगी। ये ऐसा है, और दबाऊँगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल दिया होता है कि जितना आपने इसको तेज़ करना है उसके हिसाब से आप इसको स्लो तेज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड ये है कि अब ये देखें ड्रिल इस तरफ घूम रही है। ठीक है,
तो ये इसका होता है रोटेटर, यानी अगर आप ड्रिल की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो इसको पकड़ के आप नीचे कर देंगे। ये दोनों तरफ से बना होता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ से हाथ रख के आप इस तरह करके हाथ रख के इसको ऐसे कर देंगे तो ड्रिल की जो पोजीशन है वो इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। पहले उस तरफ थी, अब इस तरफ होगी। तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास एक ड्रिल बिट है, इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। बस आपने इसके ऊपर रखना है और ऐसे कर देना, ठीक है। और निकालने के लिए आपने ये जो इसका शेड बना है इसको बस ऐसे नीचे प्रेस करना है और निकाल लेना है, ठीक है। अब हम इससे सुराख करते हैं तो आपको दिखाते हैं। अब देखें दोस्तों, जैसा कि हमारी ड्रिल जो है वो सिंपल पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये पत्थर है, इसके अंदर मैं अब सुराख कर रहा हूँ। अब अगर मैं सारा दिन भी लगा रहा हूँ तो शायद इसके अंदर सुराख ना हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, यानी इसकी हैमरिंग पोजीशन पर लेकर आएंगे हम यहाँ पे, तो अब आप चेक कीजिएगा। स्लो स्पीड पे ये बहुत ज़्यादा अंदर चला गया, ठीक है। स्लो स्पीड पर भी आप इसको अगर ऑपरेट करें, यानी यहाँ पे कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ तक आपको निशान नज़र आ रहा है वहाँ तक इजीली चला गया। तो इस हैमरिंग का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। इसी तरह आप इस वीडियो को लंबा नहीं करते, इसके साथ आप ये भी अटैच कर सकते हैं, ये भी अटैच कर सकते हैं, बड़े छोटे जिस तरह के आप सुराख करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं इसकी जो है हैमरिंग, ये वाला पोजीशन जो है ये कैसा काम करता है वो आपको करके दिखाते हैं और फिर बाकी सुराख करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे ये वाला ही लगा लेता हूँ डायरेक्ट और देखता हूँ कि ये किस तरह की कटाई करता है। तो चेक करते हैं इसका प्रेशर कैसा है। अब जैसे मेरे सामने ये एक पत्थर पड़ा हुआ है तो इसको हम तोड़ेंगे। ये चेक करें, ईंट को इसने दरमियान से चीर दिया, तो इसका प्रेशर अच्छा खासा होता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इससे आप जरिया शरिया ना लगाएं। कोई जरी शरी साफ़ करनी है, छोटी मोटी कटाई है, उसको आप करें। लेकिन ये है कि ये वैसे चेक कराने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत प्रेशर होता है इसका, ठीक है। ये देखें ईंट का इसने क्या असर कर दिया, ठीक है। ये एक साबत ईंट है, कितने रुपए की ईंट है कमेंट में लिखिएगा। और ये साबत ईंट जो है अभी जा रहा है, ठीक है। ये ठीक है, तो बिल्कुल दरमियान से नहीं करना, यानी कटिंग जो होती है वो हमेशा साइड से होती है। तो ये देखें इसने इसका क्या असर कर दिया। तो मतलब ये है कि ये बड़ा, जब आप जरी वगैरह लगाते हैं, वॉल कटिंग करते हैं, तो उस टाइम इससे अगर आप सफाई करें तो आपकी काफ़ी सारी एनर्जी बच जाती है, जो कि हमने बचाई है, ठीक है। तो ये इसकी चीज़ होगी। इसके साथ ये एक नोक वाला भी होता है, ये भी आप साथ यूज़ कर सकते हैं किसी नोकीली जगह पे थोड़ी बहुत ड्रिलिंग करने के लिए, हिल्टी करने के लिए। ठीक हो गया मेरे दोस्त। अब चलते हैं दोस्तों हमारे, मैंने जिस तरह कि आपको कहा था कि हम लोहे में भी सुराख करेंगे, प्लास्टिक में भी करेंगे और लकड़ी में भी करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये चीज़ होनी ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको पता है सिंपल ड्रिल जो होती है हमारी छोटी, उनके अंदर होती है ये चीज़। अगर आप इस ड्रिल को अपनी दूसरी ड्रिल बनाना चाहते हैं तो ये चक्का आपके पास होना चाहिए। ये इजीली आपको बाज़ार से मिल जाता है। उस टाइम तो मुझे तकरीबन ये मिला था, अब मुझे सही इसका एग्जैक्ट रेट याद नहीं है, लेकिन अगर आपने लेना हो तो ये आपको इसके रेट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि ये एक ही जो होता है जो लोहे वाला, अगर आप ले लेना तो उससे आप लोहे में भी सुराख कर सकते हैं, प्लास्टिक में भी कर सकते हैं और लकड़ी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी लगाने का सिंपल यही तरीका है कि ये पूरा चक्का आपको मिल जाता है। आप बता दें हिल्टी ड्रिल के साथ चक्का लगाना है, तो जब ये चक्का लग जाए तो ये चाबी के साथ इसके आगे आप कोई सा भी बिट लगा सकते हैं जो नॉर्मल ड्रिल का होता है, ठीक है। तो इसको भी लगाने का सिंपल तरीका है कि वो खींच के निकालना है और ये लगा देना। मैं इसको लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी नॉर्मल ड्रिल जो है वो दूसरी ड्रिल बन चुकी है, जो घर वाली सिंपल ड्रिल होती है सिर्फ एक चक्का लगाने से, ठीक है। तो ये इजीली बाज़ार से आपको मिल जाता है। अब इसको ये आपने एक एहतियात करनी है कि जब आपने ये चीज़ यूज़ करनी है तो हमेशा आपका जो ड्रिलिंग होनी चाहिए वो सिर्फ इस पोजीशन पे होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ से आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें, स्लो भी आप चला सकते हैं, बिल्कुल स्लो भी, तेज़ भी आप कर सकते हैं, ये कंट्रोल है आपके पास, ठीक है। लेफ़्ट राइट भी आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आसान चीज़ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक लकड़ी का पीस है, इसको मैं यहाँ पे कर लूँ ज़रा। जैसा कि अब हमारे सामने ये लकड़ी तो सिंपल सी है, ये कोई भी सख्त लकड़ी हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, बड़ी आसानी से सुराख हो गया। अब मैं चाहता हूँ फ़र्श के साथ ना लगे, तो इसलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारी ये प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक हो, जैसी भी प्लास्टिक हो, उसके अंदर बड़े आराम से ये सुराख करेगी। लेकिन कोशिश वो जो मैंने बताया पोजीशन इसकी वही होनी चाहिए जिस पोजीशन पे भी मेरी ड्रिल है, यानी कि ये पोजीशन
ये पोजीशन होनी चाहिए ड्रिल की, ये पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन पे आपने इसको रखना है, हैमरिंग पे नहीं करना, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं प्लास्टिक के अंदर सुराख। तो प्लास्टिक के अंदर तो मक्खन की तरह हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक चाहे जैसी भी हो तो एक साथ उसमें कोई इतना इशू नहीं होता सुराख करने में, ठीक है। अब आ जाती है मेन चीज़, लोहा। और ये मोटा लोहा, बेलचे वाला लोहा है, ये काफ़ी मोटा लोहा है, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले बताया मोटाई का कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ ये है कि प्लेस जगह होनी चाहिए तो ये इजीली सुराख करेगा। अब इसके अंदर हम सुराख करते हैं। तो ये हमारे बेलचे के अंदर जी, लोहे वाले बेलचे के अंदर सुराख करने लगे हम। यहाँ पे कर लेते हैं जी। और ये जनाब यहाँ पे हम इसको रखते हैं। देखिएगा कि कितनी देर में ये सुराख करेगा। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारा सुराख हो चुका है। अब हालांकि ये ज़ोर लगा के करना होता है, लेकिन मैंने एक हाथ से बगैर ज़ोर की किया। तो ये देखें थोड़ा सा टाइम लगा और मोटे लोहे के अंदर भी सुराख हो गया। तो ये देखें दोस्तों, हमने आज सुराख ही सुराख कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। ये पहले ये देखिए कितना खूबसूरत सुराख इसने किया है, यहाँ पे भी किया है। तो ये काफ़ी मोटी जगह है, प्लेस है जहाँ पे इसने सुराख किया है। बहरहाल ये है कि उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिल करे तो, क्योंकि आपको पता है मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, सोलर के रिलेटेड और टूल्स के रिलेटेड और डीसी सोलर सिस्टम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा पूरा कोर्स मौजूद है, तो आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। और ये ड्रिल बेस्ट है आपके छोटे मोटे काम के लिए, आपके मोटे मोटे काम के लिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।